नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3 में। तो 1.3 में अगला जो क्वेश्चन आता है या अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एस्टिमेट, कि हम कैसे एस्टिमेट करें। तो एस्टिमेट जो है स्टार्टिंग की जो हमारी इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें भी दिया गया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा या इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर देखा होगा तो आपके समझ में आया होगा कि एस्टिमेटिंग क्या है। लेट्स रिवाइज द टॉपिक कि एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेट को समझने के लिए हम एक चीज करते हैं कि एस्टिमेट को समझने के लिए एक हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन होगी, ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ नंबर लाइन है नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एस्टिमेटिंग आसान भाषा में क्या कहती है कि अगर जिस नंबर का एस्टिमेट करना है या जिस प्लेस का एस्टिमेट करना है, तो अगर कोई नंबर इस नंबर के बीच में आता है, कहां 5 से 10 के बीच में अगर कोई नंबर आता है, इवन मैं 10 भी नहीं कहूंगा क्योंकि जहां पर 10 वाली कंडीशन होगी तो वहां या 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, तो उसमें तो इंक्लूड ये दोनों हो सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एस्टिमेटिंग की जो कंडीशन होगी वो 9 तक ही रहेगी। तो आपको जिस डिजिट को एस्टिमेट करना है या जिस प्लेस को एस्टिमेट करना है, अगर वो 5 और 9 के बीच में होती है, किसके 5 और 9 के बीच में होती है, तो आप क्या करते हैं उस डिजिट में +1 कर देते हैं। क्या करते हैं? +1 कर देते हैं। और अगर वो डिजिट क्या होती है कि 5 से लेस होती है, मतलब 4 से 0 के बीच में कहीं होती है, 0 1 2 3 4, तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते और उसके पीछे और उस डिजिट में 0 0 कर देते हैं। अब मैं समझाता हूं आसान। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक नंबर देता हूं 92, एक नंबर देता हूं 92, एक देता हूं 98। अब अगर मैं कहूं कि नियरेस्ट 10 को आप क्या कीजिए, एस्टिमेट कीजिए, तो अगर जब आप इसे एस्टिमेट करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि जो ये हमारी ये वंस वाली डिजिट है, हमें करना किसको है? टेंस को करना है। जिसको हमें एस्टिमेट करना हो नियरेस्ट वंस टेंस, हमें टेंस को करना है, वंस टेंस को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो याद रखिएगा हम ठीक पीछे वाली डिजिट को देखते हैं, जिसका करना होगा 100 का करना होगा ठीक उससे पीछे वाली, तो हम वहां टेंस को देखेंगे। तो हमें करना किसको? टेंस को। और डिजिट कौन सी देखेंगे हम? वंस, ठीक पीछे वाली। तो हम देखते हैं कि ये डिजिट क्या है? 2। और 2 किसके बीच में आता है? 0 और 4 के बीच में। तो मैंने कहा था जो 0 और 4 के बिटवीन आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मतलब जब मैं इसको राउंड ऑफ करूं या एस्टिमेट करूं तो ये पूरा 90 हो जाता है। मैंने कहा था कोई चेंजेस नहीं आएगा, उस प्लेस की जगह 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे कि मैंने ये कहा कि अगर हमें इसको एस्टिमेट करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे टेंस को एस्टिमेट करना है तो मैं वंस वाली डिजिट ठीक राइट हैंड की पहले डिजिट लिखूंगा, वो कितनी है? 2। और वो 2 कहां आती है? 0 से 4 के बिटवीन आती है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता और ये प्लेस 0 हो जाता है, मतलब ये क्या बन गया? 90 बन गया। ठीक सेम एज एग्जांपल हम इसमें आते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो यहां भी अगर मुझे टेंस प्लेस को देखना हो तो वंस टेंस, और मैंने कहा था हम चेक किसको करेंगे? इस वाले को। और मैं यहां देखता हूं कि मेरे पास 8 है, हमारे पास क्या है? 8 है। अगर मैं 8 को देखूं तो 5 और इसके बीच में आता है 9, तो उस कंडीशन में क्या कहा था? अगर जो इसके बीच में आएगा, मतलब जब 5 होगा या 5 से मोर होगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, इस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं और इसकी प्लेस पर 0 कर देते हैं। 0 तो यहां भी किया था, लेकिन यहां क्या 1 ऐड करेंगे। तो अगर मैं क्या करूं, इसके ठीक आगे वाले नंबर में 1 ऐड करूं तो ये 9 की जगह कितना हो जाता है? 10। और इस प्लेस पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये राउंड ऑफ करके क्या डिजिट बन जाती है? 100 बन जाती है। क्या बन जाती है? 100। अब आई होप आपकी समझ में आया होगा कि मैंने ये कहा कि अगर आपकी डिजिट क्या है? 0 से 4 के बीच आती है तो आप क्या करेंगे? कोई वेरिएशन नहीं करेंगे और इस डिजिट की जगह 0 रख देंगे। और अगर आपकी डिजिट 5 से 9, मतलब या 5 या 5 से मोर होती है
तो आप उसके ठीक आगे वाली पर 1 ऐड करेंगे और पीछे वाली को 0 कर देंगे, सीधा सा तरीका। अब इसको मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप का एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास जो है 8 रुपीज है, आपके पास जो है 8 रुपीज है। अब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो जो कि ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी चीज को खरीदना है और आपके पास 8 रुपीज है और वो सामान जो है 10 रुपीज का है। तो अब आप ये बताइए, आप सामान खरीदने के नजदीक की ओर हैं या दूर की ओर हैं? कहां की ओर हैं आप? नजदीक की ओर। मतलब कहां? आप 8 रुपीज के पास हैं और आपने इससे आगे 10 रुपीज में जाना है। तो मतलब अब आप क्या करेंगे कि इस डिजिट के नजदीक हैं, तो इसको अगर आपको इस नंबर को लेना है तो आपको थोड़ा सा और प्रयास करना है, थोड़ा सा तो कोशिश करनी है ना। यू कैन ट्राई वेरी इजीली। 8 से 10 में जाने बहुत कम काम करना होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका कोई जो है इससे कोई वास्ता नहीं है इस क्वेश्चन से। तो हमारे समझ में ये आता है कि अगर कोई नंबर 5 या 5 से मोर हो तो हम क्या करते हैं, अगर 5 या 5 से मोर हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उस प्लेस को 0 कर देते हैं। कम टू द एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज से ज्यादा समझ में आने वाला है। तो पहली एक्सरसाइज हमसे क्या कहती है, ये समझ में आया होगा, इसको फिर से हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। $730 + $998। अब अगर हम इसे सिंपली, हमें बोला गया एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल रूल्स। जनरल रूल से एस्टिमेट कीजिए। अगर मैं इस डिजिट को देखूं, इस नंबर को देखूं, तो मेरे पास रहता है 730। क्या रहता है? 730। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं तो मैं 730 अगर मेरे पास है तो मैं किसके नजदीक हूं? 800 के नजदीक हूं। मैं यहां से 800 के नजदीक हूं या 700 के नजदीक हूं? तो मुझे लगता है कि मुझे अगर 800 पर जाना है तो मुझे 70 की और आवश्यकता होगी। अगर मुझे 800 के पास जाना है तो 70 की और आवश्यकता होगी, जबकि मुझे सिर्फ किसके पास आना है? 700 के पास। तो मुझे 30 जो है स्टेप पीछे जाना होगा। तो मतलब मैं नजदीक किसके हूं? 700 के। तो मैं किसके पास आ जाता हूं? 700 प्लस अगर हमारे पास 998 है। अब मैं इस 998 से 900 के नजदीक हूं या 1000 के नजदीक हूं, ये हमें चेक करना है। तो मैं 998 में 900 के नजदीक हूं या 1000 के। मुझे लगता है कि मैं 1000 के 2 स्टेप में ही 1000 पहुंच जाऊंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1000। तो एट द फाइनल आंसर इज 1000 + 7 इज 1700। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोलता है 796। अब सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होगा। 796 एंड 314 चेक करते हैं। अब 796 में मैं किसके नजदीक हूं? 796 में मैं 800 के नजदीक हूं, तो मैं बोलूंगा 800। देन 314 में मैं 400 के नजदीक हूं या 300 के? ऑब्वियसली 300 के। तो मेरे पास बचता है 500। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आते हैं। तो पार्ट थर्ड बोलता है कि 12904 प्लस 2888 तो यहां देखता हूं 12904। अब मैं यहां 12904 के पास में हूं। तो 12904 में हमारे पास डिजिट्स क्या आती हैं? 12904 में अब मैं यहां 12000 के बाद 900 है, 13000 के पास में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिजिट अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 13000 प्लस 2888 किसके नजदीक है? 3000 के नजदीक है, तो हम इसे बोलेंगे 3000। So 13,000 plus 3,000 is 16,000. 16,000. Come to the third part. Fifth part, fourth part.
फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि फोर्थ पार्ट हमें देता है 28,292 माइनस 21,496 अब हम यहां देखते हैं 28,000 कंप्लीट देन 292 तो 28,000 के बाद क्या आएगा 29,000 जबकि 29,000 से ये बहुत दूर है क्योंकि 292 ही है ना। अगर 500 600 के अप्रॉक्स होता 500 भी होता तो हम आगे लेते और ये 21,400 तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए 28,000 देन माइनस और 21,496 सो 21,496 अगर ये 500 के अप्रॉक्स होता तो हम 22 की तरफ ले जाते लेकिन ये कितना रहेगा 21,000 so 7,000 remain. Pause the video to note it down.